हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीके कहानी की डायरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना जो शो है वो होगा एक कहानी के द्वारा कुछ शिक्षा देने का शो होगा, जिसमें हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिसमें एक पिता और पुत्र के बीच आजकल की सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए जैसा हो रहा है उसको कम किया जा सके, इसी उद्देश्य से ये कहानी मैंने बनाई है। और ऐसी ही और मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए वीके कहानी की डायरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी में हमें एक बाप और बेटे यानी पिता और पुत्र के बीच जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऐसा उनका व्यवहार हो जाता है जैसे वो दुश्मन हो। तो आखिर ऐसा क्यों और इसे कैसे ख़त्म करें? तो चलो शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक जवान बाप अपने छोटे पुत्र को गोद में लिए हुए आंगन के बीच में बैठा था। कहीं से उड़कर एक तोता उसके सामने जो अपनी छत की बरंडी होती है उसके ऊपर आकर बैठ गया। बरंडी दोस्तों, जो छत के ऊपर की छोटी छोटी जो चारों ओर की दीवार होती है उसको बोलते हैं। उस पर एक तोता आकर बैठ गया। पुत्र ने पिता से पूछा, यह क्या है? पिता ने उत्तर दिया, बेटा यह तोता है। पुत्र ने फिर पूछा, यह क्या है? पिता ने फिर कहा, यह तोता है। पुत्र बार बार पूछता था, क्या है? पिता स्नेह पूर्वक बार बार कहता था, तोता है। कुछ वर्षों में पुत्र बड़ा हुआ और पिता बूढ़ा हो गया। एक दिन पिता चटाई पर बैठा था। घर में कोई उसके पुत्र से मिलने आया। पिता ने पूछा, कौन आया है? पुत्र ने नाम बता दिया। थोड़ी देर में कोई और आया और पिता ने फिर पूछा। इस बार झल्लाकर पुत्र ने कहा, आप चुपचाप पड़े क्यों नहीं रहते? आपको कुछ करना धरना तो है नहीं। कौन आया कौन गया, पूरे दिन टाई टाई क्यों करते रहते हो? पिता ने लंबी सांस खींची, हाथ से सिर पकड़ा, बड़े दुख भरे स्वर में धीरे धीरे कहने लगा, मेरे एक बार पूछने पर तुम क्रोध करते हो और तुम सैकड़ों बार पूछते थे एक ही बात, यह क्या है? मैंने कभी तुम्हें झिड़का नहीं, मैं बार बार तुम्हें बताता यह तोता है। अपने माता पिता का तिरस्कार करने वाले ऐसे लड़के बहुत बुरे माने जाते हैं। तुम सदा इस बात का ध्यान रखो कि माता पिता ने तुम्हारे पालन पोषण में कितना कष्ट उठाया है और तुमसे कितना स्नेह किया है। तो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि हम अपने माता पिता को एक अच्छे खासे पैसे कमाकर खुश रख सकते हैं, सरकारी जॉब लगकर खुश रख सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन होकर खुश रख सकते हैं। नहीं रख सकते। आपका उनके साथ होना ही सबसे बड़ी उनकी ताकत है। और ये ताकत सबसे बड़ी है उनके लिए जब आप उनसे स्नेहपूर्वक बात करें, स्नेहपूर्वक व्यवहार करें। जैसा उन्होंने आपको किया था वैसा तो हम नहीं लौटा सकते, लेकिन कुछ हद तक हम उनसे जो भी वो पूछे, जो भी काम का कहे, उसका हम स्नेहपूर्वक उत्तर दे सकते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि हम उनके साथ रहें और उनकी हर बात की आज्ञा का पालन करें और उसे स्नेहपूर्वक बर्ताव करें। तो एक माता पिता के लिए अपनी संतान से यही आशा होती है कि वो हमारा बड़ा होकर सहारा बनेगा, बहुत अच्छा सहारा बनेगा। सिर्फ पैसों से कुछ नहीं होता, नाम से कुछ नहीं होता। हम उनके साथ हैं और उनसे स्नेहपूर्वक व्यवहार करते हैं तो वो सबसे खुश नसीब है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि सफलता भी आपको तभी मिलेगी जब आपके अपने माता पिता खुश होंगे तुमसे। कहीं आप उनसे नाराज़ होकर, कहीं चाहे जितना दम लगा लो, चाहे जो भी आपको अपना बनना है वो बनने में खुद को पूरा झोंक दो, लेकिन जब तक परमात्मा खुश नहीं होते हैं घर के, तब तक सफलता हाथ लगना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। और होता भी होगा, आप में से कोई है उनके साथ भी ऐसा, तो प्लीज़ ये गलतफहमी दूर कर दीजिए। जब वो खुश रहेंगे तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि आज के बाद क्या करना है। माता पिता से कभी भी नहीं रूठना है और उनके साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करना है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।